पढ़ने वाले क्या, मेजरमेंट यूनिट, थोड़ा सा फिजिक्स का सबसे बेसिक लेक्चर क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या टॉपिक होने वाला है, आप चाहे क्लास 9 को 10th में 11th में 12th में आपको ये टॉपिक आना चाहिए, बस समझ रहे हैं। तो अगर आप 9, 10, 11, 12 के बेसिस पे देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 9th में अगर आप जा रहे हैं तो 9th के लिए तो ये कंपलसरी ही टॉपिक है। आपको ये वीडियो पूरा स्किप नहीं करना, देखना हुआ है पूरा मेजरमेंट के बारे में। आज हम लोग यूनिट के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे हम लोग जैसे ही 9th में एंगेज हो गए, 10th में हो गए, वैसे ही हमें इस टॉपिक को डीपली समझना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत आज से ही क्यों नहीं, तो ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, मेजरमेंट, बेसिकली यूनिट। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए मेजरमेंट क्या होता है। रियल लाइफ, डेली लाइफ में आप लोग मेजरमेंट बहुत सुने होंगे। इन डेली लाइफ मेजरमेंट, जैसे आपने क्या सुना है, आपने देखो आप ध्यान न दियो, लेकिन आपने मेजर किया हुआ है क्या। जैसे आपने ब्रश ले लिया, टूथपेस्ट डेली सुबह निकालना है, क्या करते हो, एक मिनिमम अमाउंट, मतलब आपने एक फिक्स माइंड में सेट कर लिया कि मुझे इतने ही निकालने हैं वे टूथपेस्ट, उसके बाद फिर रख देना है। ठीक है, आप उसको मेजर तो नहीं कर रहे हो कहीं से, लेकिन आपको वो अनुमान लगा रखे हो ना, उसका बोल्ड गेस कर रखे हो कि हाँ ऐसा वैसा होगा, तो उतना ही निकालते हो डेली। और आपने दूध में मिल्क में शुगर मिलाना है, उसके लिए भी आपने एक स्पून चम्मच शुगर फिक्स कर रखी है, तो ये भी मेजर नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी कह दिया हमने चुल्लू पर पानी, जब आप हाथ को इस फॉर्म में ऐसे बना लेते हैं, इसे कहते हैं चुल्लू। ठीक है, चुल्लू पर पानी, अब ये भी एक क्वांटिटी है, कहते हैं बस एक चुल्लू पानी चाहिए। लोकल लैंग्वेज हम लोग डेली सुनते हैं, तो वो चुल्लू कैसे मेजर करेगा कोई। ठीक है, तो किसी का चुल्लू बड़ा है, तो ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन मेजरमेंट तो कर रहे हो ना, वाटर को यू आर मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ चुल्लू। और यू कैन से 1 ग्राम और 2 ग्राम और 1 लीटर और 2 लीटर। एक बिस्लेरी की बॉटल आती है, वो कितने होता है, 1 लीटर का, तो वो आपने मेजर कर रखा है, आपको क्वांटिटी पता है। तो वही कैसे मेजर हुआ, मेजरमेंट कैसे हुआ, हाउ। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे साइंटिस्ट की, उसी को सॉर्ट आउट किया कि अब मेजरमेंट करना है। अभी देखो डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड गेस। डेली लाइफ में वी डू बोल्ड गेस, मतलब मोटा अनुमान लगा लिया कि हाँ ऐसा है, ठीक है इतना। ठीक है, अभी डेली साइंटिफिक फॉर, जैसे मान लीजिए रेसिंग चल रही है, 2 लोगों की रेसिंग चल रही है। ठीक है, तो जीत हार तो 0.01 0.001 ऐसे परसेंट से सेकंड से अगर किसी का मेजरमेंट इतना रॉन्ग हो गया, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस वैल्यू से भी जीत हार डिसाइड होती है। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, इन दिस केस वी नीड अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। प्रिसाइज मतलब एकदम करेक्ट, एकदम सही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे हम लोगों को चाहिए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, मतलब एक्यूरेट, 0.001% का भी हमें डिफेक्ट नहीं चाहिए, तभी तो जीत हार डिसाइड होगा। तो इस पर्पज के लिए हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक मेथड। ये मेथड तो फेल हो गया, दिस मेथड विल बी फेल इन दिस केस, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये मेजरमेंट होना चाहिए प्रिसाइज। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कौन सा क्राइटेरिया अपनाया है, तो सभी जो सबके लिए सेम हो, तो इसी की पढ़ाई हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मेजरमेंट। अभी देखो हम लोग बात किया मेजरमेंट के बारे में कि हमें डेली लाइफ में मेजरमेंट चाहिए। तो हम लोग तो डेली लाइफ, जैसे अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बोल्ड गेस मान के चल दिया, हम लोगों ने उससे मेजर कर लिया किसी भी क्वांटिटी को। ठीक है, लेकिन इन साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक जैसे किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या फिर मान लीजिए आप कोई ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हो, उसमें आपको क्या चाहिए, एकदम एक्यूरेट, बात समझ रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर व्हिच कैन बी फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, तो हियर वी आर रिटन दैट वी नीड अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू गेट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर चाहिए, ताकि जो वैल्यू आए वो एक्यूरेट और ठीक से आए। तो उसके लिए आप देखिए सिंपल सा, किस क्वांटिटी का होती है। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी, तो क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी मतलब एक ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे हम लोग
मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम। देखो दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है, मेजर होता है। आपकी हाइट है, आई एम सेइंग दैट योर हाइट, आप कैसे मेजर करते हो, आपने स्केल लिया, मेजर किया 160 डिग्री, सॉरी 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, देन दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, लेंथ दैट मीन्स हाइट, ठीक है। अब हाइट है तो आपने इसको किस क्वांटिटी में मेजर किया, लेंथ में मेजर किया। आप इसको मास में मेजर कीजिए, हाइट को मास में मेजर कीजिए, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए, हाइट के लिए, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए हमें लेंथ क्वांटिटी ही यूज करनी है। अब लेंथ क्वांटिटी आ गई, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं आ गई। चलिए अच्छा, वेट आपसे कह दिया जाए, आपका वेट, ठीक है, आपको वेट आपका पता है कितना है, 55 केजी, 55 केजी। हमने कह दिया इसको हाइट में मेजर कीजिए, इसको लेंथ में मेजर कीजिए, नहीं कर सकते, क्योंकि वेट एक खुद ही फिजिकल क्वांटिटी है, और विच इज मास, मतलब कितना भारी है आप, बात समझ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, और सारी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वेट हो गया 55 केजी। अब ये हम कह रहे हैं 55 कैसे हुआ, केजी क्या है, व्हाट इज 55, व्हाट इज केजी। तो सिंपली व्हाट इज 160, व्हाट इज सेंटीमीटर। तो यहीं पर आपको ये पता है, सेंटीमीटर इज यूनिट एंड 160 इज मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी मैग्नीट्यूड में, कितना यूनिट है। अभी सेंटीमीटर के बजाय मीटर यहां पे कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको 100 से डिवाइड 1.6 मीटर, दिस विल बी योर वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.60 मीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि 1.60 मैग्नीट्यूड एंड मीटर यूनिट ही आपकी हाइट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ समझ में आया, वो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट के लिए हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट, व्हाट आर यूनिट, यूनिट क्या होता है। अभी हम लोगों को देखने जा रहे हैं क्या, यूनिट। अभी आपने पीछे पढ़ा है मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, ठीक है। तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज एक पार्टिकुलर यूनिट में ही मेजर किए जा सकते हैं। तो उसी को यूनिट को, मेजरमेंट इन्वॉल्व फाइंडिंग द नंबर ऑफ टाइम द यूनिट फॉर गिवन क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी दे दिया जाए, मैंने दे दिया आपकी हाइट, दैट मीन्स लेंथ, हमने कह दिया आप अपनी क्लास में जाइए, सबसे पूछ के आइए उनकी हाइट क्या है, दैट मीन्स उनकी लेंथ क्या है, उनकी लंबाई कितनी है। तो कोई बोलेगा 160 सेंटीमीटर, कोई बोला 155 सेंटीमीटर, कोई बोला 1.5 मीटर, ठीक है। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग मेजर किया और अपनी यूनिट लगा ली। तो मीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है कि आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू दैट विल बी योर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे इन्होंने बोला 1.5 मीटर, क्या ये सेंटीमीटर से डिफरेंट है, ये बोथ आर द यूनिट फॉर लेंथ। तो यहां से क्या समझ में आया कि फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी we need a unit, for every physical quantity we need a unit and mathematical value, that means magnitude or numerical value, ठीक है। तो physical quantity we can simply write as this formula, that x, that will be your physical quantity, and u, where u is unit for that physical quantity and n is magnitude and x is your physical quantity। ठीक है, दिस फॉर्मूला शुड बी मेमोराइज्ड। आपको याद होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और
यूनिट होती है। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट में ही मेजर की जा सकती है। आपकी हाइट, आपका वेट हमने बोल दिया तो आप क्या करेंगे, हाइट तो लेंथ में मेजर कर लिया, वेट आपने मास में मेजर कर लिया, दैट मीन्स मास। तो उसके लिए एक फिक्स्ड यूनिट होती है। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, कोई बोल दिया सेंटीमीटर, कोई बोल दिया मीटर, कोई किसी को कोई दूसरी वही वैल्यू को किलोमीटर में मेजर कर दिया। मास के लिए केजी, कोई ग्राम, कोई अनदर यूनिट यूज कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोग मिलकर एक नई यूनिट जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाए, ऐसी एक यूनिट बनाई है जिसका नाम क्या बोला गया है, एसआई यूनिट। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई फुल फॉर्म ही होता है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। बेसिकली इसका नाम है, लैटिन वर्ड है सिस्टमी इंटरनेशनल, सिस्टमी इंटरनेशनल। तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल वर्ड ही पता चल रहा है क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली फॉलो किया जाए। तो सभी साइंटिस्ट लोग मिलकर एक पार्टिकुलर सिस्टम ही डिराइव कर दिए जिसका नाम ही दे दिया गया क्या, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कुछ ऐसी यूनिट है जिनको आप लोग बेस मान लीजिए और फिर अगली जो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ले लीजिए, उसको क्या करेंगे, इस बेस से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पे पहले तो हम लोग जानेंगे कितने यूनिट होते हैं। देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स, बेसिक एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, साथ ही है। अब यहां से आपको दो चीजें मिली, क्या, एक बेस मिला, बेस यूनिट मिल गई, और दूसरी क्या मिली, डिराइव्ड यूनिट। नंबर वन इज बेस एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है बेस, तो सिंपली बेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट which cannot be derived, which cannot be derived, ठीक है। अब derived unit which can be derived from base, which can be derived from base। देखिए, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करिए ताकि फ्यूचर में आपको फिर से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। तो विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस। अब जैसे हम लोग बेसिक का एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल फॉर दिस बेसिक, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मास ले लिया, लेंथ, टाइम, क्योंकि हम लोगों ने बोला कितना है, देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट, तो 7 हैं, मास, लेंथ, टाइम, दीज आर द बेसिक यूनिट, दैट मींस बेस यूनिट। तो मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, दैट इज करंट, वी कैन से करंट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अभी आगे हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मास का क्या होता है, हम लोगों ने कहा कि सब लोग एसआई में अगर कोई बात करेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में किसको फॉलो करेंगे, तो हम लोगों ने कहा केजी को फॉलो करिए। लेंथ के लिए फिर बोला गया तो हमने कह दिया क्या, मीटर फॉलो करिए आप। अगर कोई सेंटीमीटर बोलता है तो वो अपनी मर्जी से बोलता है। बाकी हम लोग अगर इंटरनेशनली कोई भी यूनिट फॉलो करते हैं तो लेंथ के लिए क्या मेजर करेंगे, मीटर, ठीक है। ऐसे ही टाइम के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेकेंड। अब आपका क्लास चल रहा है मिनट में, आपका क्लास का पीरियड कितना होता है, 40 मिनट्स, 30 मिनट, 50 मिनट, ठीक है। तो वो मिनट में मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा, टाइम के लिए क्या है, करंट, सॉरी टाइम के लिए सेकेंड, एंड करंट के लिए हम लोगों ने बोल दिया कि आप एम्पियर में मेजर कीजिए। बात समझ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब एक मीटिंग हुई, सभी लोग बैठे और फिर एक निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ हम लोग मास के लिए चलिए केजी मान लेते हैं। सबने इस पे अपना मान लीजिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो मास के लिए केजी मान लिया, लेंथ के लिए मीटर ले लिया, टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर के लिए, सॉरी करंट के लिए एम्पियर। अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे जो अदर रिमेनिंग 3 यूनिट्स बचे हैं, ठीक है। तो अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है।
डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स वॉच डिराइव्ड यूनिट। इसका एग्जांपल देखिए। अब आप उन्हें 7 बेसिक क्वांटिटी पे टाइम में वैसा नहीं मेजर कर रहे, या फिर अभी हमने कह दिया कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। अब स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन लेंथ, दैट इज मीटर, and time will be measured in second. Here we get a meter second inverse, a new unit. This is a unit for physical quantity, that is speed. Speed के लिए देखिए यूनिट क्या मिल गई? मीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ रहे हैं? इसको हमने देखिए बेस से डिराइव किया। मीटर इज द बेस यूनिट फॉर लेंथ, सेकेंड इज द बेस यूनिट फॉर टाइम। तो यहां से एक नई यूनिट डिराइव हो गई, क्या? मीटर पर सेकेंड, दैट इज फॉर स्पीड और वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? तो यहां से हम लोगों ने क्या डिराइव यूनिट का बात किया कि विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस। तो बेस से डिराइव हो रहा है, तो ये नई यूनिट हो गई। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके लिए एक फिक्स्ड यूनिट है, और आइदर इट विल बी बेस यूनिट और इट विल बी डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो इतना हम नोट करिए। फिर हम लोग आगे जो बेसिक 7 एसआई यूनिट्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसआई यूनिट फॉर बेस क्वांटिटीज। अभी जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि इस सिस्टम को ही फॉलो करना है, बाकी उससे फिर बेस यूनिट होगा और डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट आर दोज विच कैन नॉट बी डिराइव, मतलब उसका फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उससे डाउन नहीं जा सकते। और डिराइव्ड यूनिट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट। ठीक है, बेस से जो डिराइव हो जाए वो डिराइव्ड यूनिट। तो अभी देखो एग्जांपल आपने देखा था स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी। वॉल्यूम का अगर देखेंगे तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, मतलब लेंथ 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 3 टाइम्स लेंथ विच कैन बी डिराइव्ड। यहाँ पे बेस या क्या है? बेस क्या ले लिया गया? लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो 7 क्वांटिटीज थी वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बाकी जो क्वांटिटीज है वो इनसे डिराइव करी जा सकती हैं। तो लेंथ के लिए क्या एसआई यूनिट है? मीटर, उसका सिंबल स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम के लिए सेकेंड, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट द फोर्थ वन, एम्पियर, सिंबल ए, कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड मोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए, इसको याद भी करना है। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखो ध्यान से क्या क्या पढ़ाया है। मेजरमेंट, measurement, for that we need we use bold gauge and need a precise information, that is systematic way. We are studying systematic। ठीक है, अब यहां पे सिस्टमैटिक में फिर आ गया क्या? यूनिट। वी नीड अ पार्टिकुलर यूनिट। अब यूनिट में फिर प्रॉब्लम आ गई, कोई अपनी यूनिट लेके चलाया, कोई अपनी लेके चलाया, तो सब लोग मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, केवल एक यूनिट फॉलो करना है, दैट विल बी योर एसआई यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग पढ़ने के लिए कितनी यूनिट यूज करते हैं? 2। अब यूनिट किसकी होती है? यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? एन एंड यू। एन इज मैथमेटिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, लर्न